जोहार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज हम लोग JSSC CGL का जो खोटा में लोक कथा है, उस लोक कथा का तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट में है दोस्तों, टॉपिक का नाम होगा वो होगा खूंटा भीतर चियाँ गोटा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? खूंटा भीतर चियाँ गोटा। इसके जो संकलन करता है दोस्तों, वो संकलन करता है दिनेश दीनमणि सर है। ठीक है, और यह जो कविता है दोस्तों, ये किसमें ये जो लोक कथा है, कविता नहीं लोक कथा है, ये किसमें प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो किस पुस्तक में? तो पुस्तक का नाम है दोस्तों प्रकाशित। ठीक है, किसमें प्रकाशित हुआ था दोस्तों? खोटा लोक साहित्य में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खूंटा भीतर चियाँ गोटा वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो वो क्या होगा दोस्तों? खोटा लोक साहित्य में, खोटा लोक साहित्य में। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, आज का जो लोक कथा है दोस्तों, वो बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक कहावत है दोस्तों, ठीक है, कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। ठीक है, क्या है? कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। कि यदि कोई अगर ठान ले कि मुझे जीतना है तो वो जीत ही जाता है, और यदि कोई मान ले कि मुझसे नहीं होगा तो वो हार जाता है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे दोस्तों आज ये कहानी है। तो दोस्तों, आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप लोग को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट और कहानी पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो आइए दोस्तों, कहानी को सुनते हैं हम लोग। क्या है? खूंटा भीतर चियाँ गोटा। तो इसका शॉर्टकट में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताता हूँ दोस्तों, कि एक कौवा रहता है। ठीक है, एक कौवा रहता है, उनको कहीं से चियाँ गोटा मतलब इमली का बूटा उसको मिलता है। ठीक है, इमली का बूटा मिलता है। वो क्या करता है कि खूंटे के भीतर, यानी कि फटा हुआ खूंटे के भीतर ऊपर बैठ के वो इमली खा रहा होता है कि अचानक उस खूंटे में जहाँ से फटा हुआ था उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अंदर चला जाता है खूंटा। अब उसको तो इमली खाना ही था, तो अब वो सोचता है कि वो अब इमली कैसे खाएं। अपना दिमाग लगाता है। तो वो दिमाग लगा के क्या करता है, एक बढ़ई के पास चला जाता है। बढ़ई को कहता है कि बढ़ई, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, खूंटा के भीतर चला गया है मेरा इमली का बूटा, तो उसको आप फाड़ के निकाल दीजिए, मैं इमली खा लूँगा। तो भाई बढ़ई क्यों सुने उसका बात? तो सुना नहीं, वो भगा दिया। अब भगाने के बाद वो चले गया राजा के पास। राजा भी नहीं बात सुना, राजा भी बात नहीं सुना। तो उसके बाद वो चला गया सांप के पास। क्यों? क्योंकि सांप राजा को डस के मार सकता था, इसीलिए वो सांप के पास चला गया। सांप भी उसका बात नहीं माना, तो सांप को अब कौन मार सकता है? तो भाई लाठी। तो लाठी के पास चला गया, लाठी भी उसका बात नहीं सुना। तो लाठी को कौन जला सकता है? लाठी को जला सकता है आग। तो आग के पास चला गया, आग भी उसका बात नहीं माना। ठीक है, अब उसके बाद आग को भाई किससे डर लगता है? तो लगता है पानी से। अब पानी के पास चला गया कौवा, पानी को भी बोला, वो भी नहीं सुना। तो अब वो पानी किसके पास, कौवा किसके पास चला गया? हाथी के पास, ताकि हाथी क्या कर सकता है? पानी को पूरा घिटोर सकता है, मतलब पूरा गंदा कर सकता है ना। तो हाथी के पास भी चला गया, हाथी भी बात नहीं माना। तब वो चला गया लुत्ती के पास, जो छोटा छोटा कीड़ा होता है ना दोस्तों, उसके पास। ताकि उसके पास इसलिए गया ताकि वो हाथी के सूंड में जाके वो हाथी को परेशान कर सके, जान मार सके। ठीक है, तो उसके पास भी गया तो वो भी बात नहीं माना। तो कौवा उसको धमकी देता है कि अगर मेरा बात नहीं मानोगे तो तुम लोग को एक एक करके खा जाऊंगा। तब वो डर के मारे सुन लेता है उसके बात। तो इसी तरह से दोस्तों चलता है। तो लास्ट में क्या होता है, कौवा को इमली का बूटा मिल ही जाता है। यानी कि कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो कौवा है वो कहाँ पे बैठा हुआ है दोस्तों? ये खूंटा के ऊपर बैठा हुआ है और यहीं पे बैठ के इमली खा रहा था। और ये खूंटा जो है दोस्तों वो फटा हुआ है ना। ये क्या है? इमली। ठीक है, मुंह में तो पानी आ गया होगा, जिसे दोस्तों खोटा में हम लोग तेतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेतर।
ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आते हैं तो कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों खोरठा शब्दावली के साथ में। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है कि एगो कौआ कहीं से एगो तेतर चियाँ, ठीक है, तेतर चियाँ, चियाँ मतलब गोटा होता है दोस्तों, ठीक है, चियाँ मतलब क्या होता है, गोटा, तेतर मतलब इमली, इमली का गोटा पाइल, ठीक है। एगो कौआ कहीं से एगो तेतर चियाँ पाइल, तकरा एगो खूटा ऊपरे बैस के खा हले। अभी तो फोटो मैंने दिखाया था आप लोगों को दोस्तों कि ये देखिए खूटा के ऊपर बैठ के क्या कर रहा था, कौआ इमली खा रहा था, ठीक है, बैस के खा हल। कैसे कैसे सही चिया गोटा बीज कौआ के ठोर से छूट के खूटा फाइट समाय गेल, मतलब खूटा जहाँ से। तो क्या हुआ कि दोस्तों कि जो खूटा के ऊपर इमली का बूटा को यानी कि तेतर को गोटा को जो कौआ खा रहा था, तो क्या हुआ कि उसका चोंच से, ठोर मतलब क्या होगा, चोंच से छूट गया और खूटा फाइटल समा गया, मतलब ये जो खूटा है दोस्तों ये फटा हुआ था, इसी के अंदर समा गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कौआ बड़ी हाय निसार भेल, ठीक है, हाय निसार मतलब निराश होना, ठीक है, क्या हुआ, निराश, निराश होना, ठीक है। तो कौआ क्या हुआ, निराश हो गया। कत्ते साधिक चिया गोटा फारी गेल, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कत्ते साधिक चिया गोटा फारी चल गेल, मतलब उसमें समा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दा कौआ हार ना मान ले, ठीक है, कौआ क्या हुआ, हार नहीं माना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोनो उपाय चिया गोटवा बाहरे के खैबे करब, क्या बोल रहा है कौआ कि किसी भी हाल में हम चिया का गोटा को बाहर निकालेंगे और खाएंगे ही, ठीक है। मने 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 कौआ ठानल, मन मन में ही कौआ क्या किया, या ठान लिया, ठीक है, मन मन में ही कौआ ठान लिया। कौआ अपन से ढेर जिज्ञासा करल, मतलब प्रयास किया, ठीक है, क्या किया, प्रयास किया, बहुत कोशिश किया निकालने का, लेकिन नहीं निकला। मुद्दा कोनो फायदा नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। गोटवा खुटवा के फाइट ढेरे हेठ चल गेल हले, मतलब क्या हुआ कि ये जो जिस क्या बोलते हैं खूटा के भीतर वो खा रहा था ऊपर में चढ़ के, तो वो गोटा क्या हुआ कि बहुत ही नीचे चला गया था। कौआ बहुत ही कोशिश किया लेकिन नहीं निकाल पाया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोच भय के कौआ एगो बढ़ी जुगुन गेल, बढ़ी के कहलई, कौआ क्या हुआ कि बढ़ी के पास गया और बढ़ी से कहता है, क्या कहता है, आइए सुनाता हूँ आप लोगों को। कहता है बढ़ी बढ़ी खूटा फार, खूटा के भीतर चिया गोटा, मतलब बढ़ी को बोल रहा है कि बढ़ी बढ़ी खूटा को फाड़ो, उसके अंदर चिया गोटा है। बढ़ई सब विवरण सुनी के दुरदुराए के कहली, मतलब कौआ का सारा बात को सुना, उसके बाद उसको दुरदुराना मतलब फटकार लगा के कहा, क्या कहा कि भाग रे कौआ, चलियो तोर खूटा फाड़े ले, मतलब भागता है कि नहीं, मैं तुम्हारा खूटा फाड़ने जाऊंगा, ठीक है। कौआ के बढ़ी के व्यवहार से बड़ी दुख भइल, कौआ का वो बढ़ी का व्यवहार जो किया उससे वैसा, उससे बहुत दुख हुआ, ठीक है। वो पहुंचल राजा के पास, बढ़ी के शिकायत करे ले राजा के कहली, बढ़ी का शिकायत लेके वो किसके पास चला गया, राजा के पास चला गया, और राजा को कहता है, क्या कहता है, आइए सुनते हैं, ठीक है। राजा के पास देखिए, राजा के पास कौआ चला गया है, तो राजा के पास जाके कौआ कहता है कि राजा राजा बढ़ी बुलाओ, बढ़ी ना खूटा फारे, खूटा के भीतर चिया गोटा, ठीक है। राजा राजा बढ़ी बुलाओ, बढ़ी ना खूटा फारे, खूटा के भीतर चिया गोटा। अब आगे बढ़ते हैं। कौआ फरियाद राजू न सुन ले, ठीक है, ओहो दूर दूर आयुले,
कौवा का बात को राजा भी नहीं सुना, वो भी क्या किया, दुरदुरा के उसको भगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौवा राय के सांप के पास चल गेल। किसके पास चला गया, सांप के पास। अब कौवा कहाँ चला गया, सांप के पास। नाग सांप से न्योहार कर ली। न्योहार मतलब दोस्तों विनती करके, विनती करना। ठीक है, न्योहार करना मतलब विनती करना। अब सांप को विनती करके वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आइए सुनाते हैं। सांप सांप राजा डस, मतलब राजा को, सांप राजा को डसो, क्योंकि राजा भी मेरा बात नहीं सुना। राजा ना बढ़ी बुलावे, बढ़ी ना खूटा फारे, खूटा के भीतर चिया गोटा। क्या बोल रहा है, सांप को विनती करके कि हम राजा के पास गए, राजा भी मेरा बात नहीं सुना। पहले हम बढ़ी के पास गए, बढ़ी मेरा खूटा फाड़ने के तैयार नहीं हुआ। उसके बाद हम राजा के पास गए, राजा भी मेरा बात नहीं सुना। इसीलिए आपके पास आए हैं, आप तुम चल के राजा को डसो। ठीक है, सापो कौवा नोहार ना सुनल, तो कौवा चल गेल डांग ठीन कहली। ठीक है, डांग ठीन, डांग मतलब क्या होता है दोस्तों, लाठी। ठीक है, लाठी, डांग मीन्स। न्योहार मतलब तो आपको बता दिए हैं, क्या होता है, विनती करना। जब कौवा का बात सांप भी नहीं सुना, तब वो क्या किया, वो चला गया किसके पास, डांग के पास, यानी कि लाठी के पास। ठीक है, और लाठी से कह रहा है, क्यों लाठी के पास क्यों गया दोस्तों, तो लाठी के पास क्यों गया, क्योंकि सांप को मारने में लाठी ही मदद कर सकता है। ठीक है, इसीलिए वो किसके पास चला गया, लाठी के पास। ठीक है, ये देखिए लाठी है। चलिए आगे आते हैं। अब लाठी से कह रहा है कि डांग डांग सांप मार, सांप को मारो, सांप नहीं राजा डसे, सांप नहीं राजा को डसता है। राजा नहीं बढ़ी बुलावे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फारे, बढ़ी नहीं खूटा फारे, खूटा के भीतर चिया गोटा। मुद्दा डांगो कौवा की बात नहीं मान ली। ठीक है, मतलब मुद्दा मतलब लेकिन होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन खोटा में मुद्दा। तो जो लाठी था वो भी कौवा का बात नहीं माना, यानी कि यहाँ खोटा में लाठी शब्द को क्या यूज किया है, डांग, वो भी कौवा की बात नहीं माना। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब कौवा किसके पास पहुँचता है वो देखते हैं। कौवा राग के आग के भीतर, राग मतलब वो एक तरह से गुस्सा से। ठीक है, आग के भीतर, आग क्या है, कौवा राग के भीर चहुट गेल, आग से कहली, यानी कि कौवा को गुस्सा, राग मतलब गुस्सा। ठीक है, गुस्सा से, गुस्सा से किसके पास पहुंच गया, आग के पास पहुंच गया। और आग से कहता है, क्या कहता है, देखिए कौवा कहाँ पहुंच गया, आग के पास। और आग के पास जब पहुंच के क्या कहता है कि आग आग डांग पोड़ाओ, मतलब पोड़ाओ मतलब जलाना होता है दोस्तों। ठीक है, जलाना, आग आग डांग को जलाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा न बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फारे, खूटा के भीतर चिया गोटा। अब भाई आग कौवा का बात क्यों माने, अब ये भी क्या किया, आगे बताते हैं। ठीक है, आगो कौवा की बातें कान ना देले, कान नहीं देले मतलब एक तरह से मुहावरा है, उसका बात को ध्यान नहीं दिया। और गुरगुरैले कौवा चल गेल एगो गड़िया पोखर टीन। ठीक है, गड़िया मतलब पोखर होता है दोस्तों, पोखर मतलब तालाब। ठीक है, पोखर मतलब क्या होता है, तालाब। अब क्या हुआ कि आग को कौन नष्ट कर सकता है, तो वो पानी। ठीक है, तो पानी कहाँ मिलेगा दोस्तों, तालाब में, यानी कि पोखर में, तो वहाँ चला गया। अब उसको क्या कहता है, आइए सुनाता हूँ। ये देखिए कौवा चला गया पानी के पास, यानी कि पोखर में। ठीक है, पानी के अपन दुखवास सुनाई के ध्यान देवे नुहार कर ली, मतलब जब ध्यान से कौवा का बात वो भी सुना और नुहार कर ली, मतलब क्या होता है, विनती से कहती है। क्या कहता है कौवा कि पानी पानी आग निझाओ, पानी पानी आग को बुझाओ, आग नहीं डांग पोड़ावे, मतलब आग नहीं डांग जलाता है, और डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा के डर से, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फारे, खूटा के भीतर चिया गोटा। ठीक है, तो अब कौवा पानी के पास चला गया, पानी को अपना विनती करके बताता है सारी बातें। अब क्या होता है आइए देखते हैं। पानी हूँ
कौवा हाय निसार कर ली। हाय निसार कर ली मतलब निराश कर लिया, निराश करना, ठीक है। तो कौवा का बात को पानी भी क्या किया, नहीं माना, और कौवा क्या हुआ, वहां से भी निराश हुआ, ठीक है। अब पानी पानी कह ली, अब चल लिए तोर खातिर आग निझावे ले। पानी क्या कहता है कि अब तुम्हारे खातिर मैं आग को बुझाने चलूंगा। कौवा कुसकुसाइल पोटपोटाइल चल गेल हाथी जुगुन। कुसकुसाइल पोटपोटाइल मतलब एक तरह से दोस्तों क्या होता है, क्या है, कुसकुसाइल पोटपोटाइल। कुसकुसाइल मतलब दोस्तों मन में गुस्सा लेके बड़बड़ाते हुए चल गया किसके पास, हाथी के पास। हाथी के नुहार कर अपन फरियाद दोहरे ले, मतलब हाथी के पास जाके मतलब विनती करके अपना जो उसका फरियाद था वो जाके सुनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाथी के पास जाके कौवा क्या किया, उसको अपना विनती सुनाया, ठीक है। अब हाथी के पास दोस्तों क्यों गया, तो अब क्या है कि पानी जब उसका बात नहीं सुना तब क्या किया कि हाथी के पास जाने से वो क्या होगा कि पानी जो रहेगा वो पानी को क्या करेगा, हाथी एकदम गंदा कर देगा, यानी कि एक तरह से उसको घिड़ना बोलते हैं, ठीक है, जो कि एकदम पूरा गंदा कर देगा, एकदम अपना पैर से सूंड से, ठीक है, पानी को ये ही नष्ट कर पाएगा, मतलब नष्ट क्या करेगा, उसको गंदा करेगा, ठीक है। चलिए अब हाथी से क्या कहता है वो सुनते हैं। हाथी हाथी पानी घाट, यानी कि पानी को गंदा करो, घाटो, ठीक है। पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पोड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा के डसे, राजा न बढ़ी बुलावे, बढ़ी न खूटा फारे, खूटा के भीतर चिया गोटा, ठीक है। अब भला हाथी कौवा बात की ले सुनत ले, ठीक है, मतलब अब हाथी कौवा की बात क्यों सुनेगा भाई, उसके पास भी तो बहुत सारा काम है, तो क्यों सुनेगा। तो कौवा ओहे खाई, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं, चलिए आगे देखते हैं। भला हाथी कौवा की बात की ले सुनत ले, ठीक है। कौवा ओहे खाई कर देली, मतलब कौवा को वो भी दुरदुरा दिया। चलिए एकर चिया गोटा दाएं पानी घाटे ले, मतलब इसका चिया गोटा के लिए हम पानी घाटने चलें। कौवा मन मार के हुआ से चलल और चहिट गेल लुत्ती के पास। अब लुत्ती क्या होता है दोस्तों कि छोटा छोटा कीड़ा होता है, ठीक है, एकदम छोटा छोटा काला काला कीड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लुतियन से ओसने न्यौहार कर ले, मतलब लुतियन से अब क्या किया, ये विनती किया, क्या विनती किया, आइए देखते हैं। ये देखिए लुत्ती के पास कौवा पहुंच गया है ना। अब ये देखिए दोस्तों फिगर में तो बहुत बड़ा है लेकिन एकदम छोटा होता है, एकदम छोटा, ठीक है। चलिए अब कौवा लुत्ती से क्या विनती करता है वो देखते हैं। लुत्ती लुत्ती हाथी मार, हाथी न पानी घाटे, पानी न आग निझावे, आग न डांग पोड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा के डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी न खूटा फारे, खूटा के भीतर चिया गोटा। दोस्तों कौवा अभी भी हार नहीं माना है कि मुझे तो किसी भी हाल में चिया का गोटा चाहिए तो चाहिए। सोचिए किसके किसके पास वो जाके अपना विनती सुनाया लेकिन उसका कोई बात नहीं सुना। अब कहाँ पहुंचा है, लुत्ती के पास। आइए देखते हैं लुत्ती अब क्या कहती है, ठीक है। एते एते झन के कौवा के बात न मानले तो अब लुत्ती ओकर बात काहे माने, मतलब इतना इतना जन, मतलब बढ़ी, राजा, सांप, डांग, आग, पानी, हाथी, कोई इसका बात नहीं माना तो लुत्ती भाई क्यों इसका बात माने, यही कह रहा है, ठीक है। ई घड़ी कौवा के राग मुंधाइन चढ़ गेल, ठीक है, मुंधाइन चढ़ गया मतलब सर पे चढ़ गया उसका गुस्सा कि इतना छोट जीव हमार आराहन नहीं सुनल, मतलब उसका आह्वान, मतलब एक तरह से बोलिए कि उसका जो विनती है वो नहीं सुना। खखुआई के कहली, खखुआई के कौवा क्या कहली कि एक ये लुत्ती हमार बात नहीं सुनबे तो एक एक के बीच के तोहनी खैबे, ठीक है, मतलब एक एक करके तुम लोग मेरा, इतना तुम छोटा है और तुम मेरा बात नहीं मानोगे, अब मैं तुमको एक एक करके सबको बीच के खा जाऊंगा, ठीक है।
मतलब दोस्तों यहाँ से एक सीख मिलता है कि आपके पास अगर पावर है तो ही आपका कोई बात मानेगा, नहीं तो कोई इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपका बात मानेगा। अगर आप उससे कमज़ोर हैं तो आपका बात कोई नहीं मानेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई बतिया सुन के लुथियन डराए गेल थे। ये बात को सुन के लुत्ती लोग क्या हुआ, डर गया। और कौआ बात जाए माइन के कौआ पेछू पेछू सही हाथी के पास पहुंच गेल थी। मतलब कौआ के पीछे पीछे वो लोग कहाँ पहुंच गया, हाथी के पास पहुंच गया, ठीक है। हाथिये लुती सबके अपन देने आवते देख के पूछले कि कहाँ जाहिल तोहनी। लुतियन कहलथिन जे तोर सूंड ढूक के तोर प्राण लिए ले जाइयो। प्राण मतलब जान, ठीक है। मतलब तुम्हारे सूंड में तुम ही के पास आए हैं, तुम्हारा सूंड में घुस के तुम्हारा जान लेंगे आज, ठीक है। लुती लोग कहती है बात मान के। अब आगे आते हैं। हाथिया डर के तकर कारण पूछ ली। हाथी क्या है, डर के उसका कारण पूछा कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारने आए हो। तो कहलथिन जे कौआ काम काहे नहीं कर ली, कौआ काम क्यों नहीं किया, एकर बात मान नहीं तो तोर आज खैर नहीं, ठीक है। हथिया अकबकाई के कौआ संगे संगे पानी के पास पहुंच गए। मतलब क्या हुआ कि लुत्ती लोग जब हाथी के पास पहुंचा तो पहुंचने के बाद जब बोला कि अगर तुम कौआ की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा सूंड में आज घुस के तुम्हारा जान ले लेंगे, तो हाथी भी डर गया। तो हाथी क्या किया, अब कौआ के साथ साथ पीछे पीछे पहुंच गया पानी के पास, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। पनिया पूछले तो हथिया आहे जवाब देले कि तोरा हिंडेर के घिसट कर देबो, कहे कि तो कौआ के बात नहीं सुन ली। मतलब हाथी पानी के पास जब गया तो पानी पूछता है कि क्या हुआ पानी हाथी भाई, तो वो बोलता है कि तुम कौआ का बात नहीं माना, इसीलिए आज तुमको घसीट के गंदा करेंगे, यानी कि हिंडेर के घसीट कर देबो, ठीक है। पनिया सुन के हाथी से रहम कर कहली आर कौआ से माफ़ी मांग के चलल आग के पास। अब क्या हुआ, पानी भी डर गया। पानी डर गया तो अब क्या हुआ कि कौआ से वो माफ़ी मांगा और कौआ के पीछे पीछे अब पानी भी चला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आग अपन देने पानी के आवते देख के डराए गेल। सब मामला बुझल बाद कौआ के संगे सोझे गेल डांगे के जुगुन, ठीक है। अब क्या हुआ कि आग पानी को देखता है अपनी तरफ आते हुए, तो वो भी डर गया। अब डर गया, सब बात को समझा। उसके बाद वो क्या किया, कौआ के लिए वो किसके पास चला गया, डांग के पास। डांग मतलब लाठी के पास चला गया। डांगो आगे के डरे छमुआ गेल और कौआ काम कर ले, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डांग भी अब देखा कि आग आ रहा है, अब तो मुझे जला देगा, तो वो भी बात को मान लिया और कौआ का काम करने के लिए वो भी तैयार हो गया। वो जखन सनसनेले सापे के पास गेल। अब लाठी क्या हुआ, वो सनसनेले मतलब एकदम जो गर्म जोशी के साथ कहाँ पहुँच गया, तो अब पहुँच गया सांप के पास। डांग को, सांप को ही तो डांग मार सकता है, ठीक है। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो सांप डर के कौआ संगे मोड़ गेल राजा घरे बाटे। अपने बाटे राजा इस सांप के फेना काढ़ले आवते देख सांप से कहली, ठीक है। अब क्या हुआ कि सांप किस कौआ के साथ कहाँ चला गया, राजा के पास चला गया, राजा का घर चला गया। अब राजा का सांप का जो फन होता है वो देख के राजा डर गया और सांप से कहता है, क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहाँ जा है रे सांप, तोहरी डसेले। सांप क्या जवाब देता है, राजा पूछता है कि कहाँ जा है रे सांप, तो बोलता है कि तोहरे डसेले। सांप कहले, राजा पूछल जे हमर की दोष। राजा पूछता है कि मेरा क्या दोष है। तखन सांप कहले, तो कौआ के फरियाद काहे न सुनल रहक। सापेक ई बतिया सुन और सापेक संग कौआ देख राजा सब समझ गेलक,
ठीक है। क्या हुआ कि कौवा सांप के साथ कौवा को देख के राजा सारी बात समझ गया, ठीक है, सारी बात समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कौवा के सब विवत फुरछाई सुनल बाद ओकर चिया गोटा खातिर करल ई जिमिरजिस्ट जिज्ञासा शाबाशी देल और बढ़ी डाइक के कौवा काम करे ले अरहल देले, ठीक है। अब क्या हुआ, कौवा से सारी बात एक एक बात सुना और कौवा का जिमिरजिस्ट जिज्ञासा, ठीक है, जिमिरजिस्ट जिज्ञासा मतलब एक तरह से उसका जो ये जुनून था यानी कि जबरदस्त कोशिश, जिमिरजिट जिज्ञासा मतलब क्या होगा, इसका जो हिंदी में बोला जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा जबरदस्त कोशिश, ठीक है, जबरदस्त कोशिश के लिए कौवा को वो शाबाशी देता है राजा और बढ़ी को डाक के मतलब आवाज दे के कौवा का काम करने का आह्वान करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कौवा संग बढ़ी गेल और खूटा के टांग से फायर देल। क्या किया कि कौवा के साथ टांगा से फायर देल, ठीक है। टांगा मतलब क्या होता है दोस्तों, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी। टांगा मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रहता है कुल्हाड़ी, ठीक है। फायर देल और बढ़ी सुखल कांठ लेके घर घुरल और कौवा चिया गोटा ठोर लेके खुशी खुशी उड़ गेल। मतलब क्या हुआ कि जब राजा बढ़ी को बोला तो बढ़ी भी अब मना कैसे कर सकता है, भाई राजा बोल रहा है, उसको रहना है कि नहीं रहना है उसके राज्य में। अगर बात नहीं मानता है तो उसको तो राज्य में जीना हराम हो जाएगा। इसलिए बढ़ी भी बात को मान लेता है और टांगा लेके क्या करता है, वो जो कांट होता है मतलब लकड़ी जिस पे वो कौवा बैठ के खा रहा था चिया का गोटा, उसको फाड़ देता है, ठीक है, फाड़ देता है और वो लकड़ी लेके बढ़े चला जाता है। और कौवा क्या करता है, वो चिया का गोटा यानी कि तेतेर का बीज बोलिए या तेतेर का बूटा बोलिए, वो लेके खुशी खुशी क्या होता है, उड़ गया। मतलब दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिलता है कि अगर आप में जोश या जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यानी कि अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो अगर आप जी जान करके मेहनत करोगे तो JSSC CGL क्या कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको इसका MCQ दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं इसे छोटा करने के लिए इसमें MCQ अटैच नहीं किया हूँ। ओके तो दोस्तों, ओके, जय हिंद जय भारत।